हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, सीएस फाउंडेशन कर रहे हो या सीएमए फाउंडेशन या फिर आप बीकॉम कर रहे हो तो वहां पे आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, ये सेल्स और कंसाइनमेंट से किस तरह से डिफरेंट है एंड इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है। तो ये एक एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन है फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। तो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांट लेंगे इन एग्रीड रेशियो। तो आप बोलोगे तो पार्टनरशिप जैसा ही है, बट पार्टनरशिप से किस तरह से डिफरेंट है इसको समझते हैं। तो जॉइंट वेंचर में क्या है, एक तो टेम्पररी पार्टनरशिप है, दूसरी चीज यहाँ पे कोई भी फर्म नेम यूज नहीं किया जाता और जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, प्लस जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो एक लिमिटेड है और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। तो पार्टनरशिप से इसको कैटेगराइज करके डिफरेंट तरह से ट्रीट किया गया है। तो जॉइंट वेंचर हमेशा एक टेम्पररी पार्टनरशिप कहा जा सकता है। अब कुछ फीचर्स हैं जो आपको जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन है कि नहीं वो बताएंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है, यहाँ पे दो से ज्यादा लोग के बीच, दो या दो से ज्यादा लोग के बीच एक एग्रीमेंट होगा। अब ये एग्रीमेंट किसके लिए होगा, किसी स्पेसिफिक वेंचर को एग्जीक्यूशन करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको जो वेंचरर्स हैं वो क्या करेंगे, एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी। बट अगर कहीं पे कोई एग्री रेशियो नहीं किया हुआ है तो वो इक्वली बांट लिया जाएगा। और चौथा चीज, यहाँ पे जैसे आपका जो वेंचर है या जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये जॉइंट वेंचर अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाता है और ये एंड हो जाता है, मतलब ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो स्पेसिफिक टास्क के खत्म होने के बाद ये जॉइंट वेंचर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर स्पेसिफिकली चाहे तो वो अलग से कर सकते हैं, बट जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन के लिए जिसके लिए हमने इसको क्रिएट किया था वो कंप्लीट होने पे जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको शॉर्ट में जेवी भी कहते हैं। तो अब ये पार्टनरशिप से किस तरह से डिफरेंट है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्कोप है जॉइंट वेंचर में, स्कोप जो है वो लिमिटेड है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। बट पार्टनरशिप में ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक पर्पस या लिमिटेड पीरियड के लिए हो, वो अनलिमिटेड पीरियड या बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। अब एक्ट की बात करें तो कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो जॉइंट वेंचर को कोई भी एक्ट गवर्न नहीं करता, बट पार्टनरशिप के लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अब पर्सन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं को वेंचरर्स, और पार्टनरशिप में उनको पार्टनर्स कहा जाता है। फर्म का नाम, तो जॉइंट वेंचर में कोई भी फर्म का नाम नहीं होगा, बट पार्टनरशिप में फर्म का स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे XYZ इन कंपनी, या कुछ न कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी बनती है। प्रॉफिट की बात करें तो जो भी प्रॉफिट होगा वो स्पेसिफिक टास्क एंड होने के बाद गिना जाएगा और जो भी एग्रीड रेशियो होगा उसमें बांट लिया जाएगा। इसमें कोई पीरियोडिसिटी की नहीं है कोई कंसेप्ट, यहाँ पे सिर्फ टास्क खत्म होने के बाद ही प्रॉफिट गिना जाएगा। बट पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो हर साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस गिना जाएगा, P&L अकाउंट बनाया जाएगा और उसको बांटा जाएगा। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की बात करें तो जॉइंट वेंचर में कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक्स मेंटेन करो, बट पार्टनरशिप में बुक्स को मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि एक डिफरेंट आइडेंटिटी है पार्टनरशिप फर्म की। तो इस तरह से हमने समझा कि जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में किस तरह से डिफरेंट है। अब जॉइंट वेंचर वर्सेस कंसाइनमेंट की बात करें तो कंसाइनमेंट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। कंसाइनमेंट में एजेंट के थ्रू सामान बेचा जाता है, बट जॉइंट वेंचर क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी होती है, तो जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उन्हें को वेंचरर्स कहा जाएगा और दोनों एक ही लेवल पे काम करेंगे। बट कंसाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो पार्टीज होगी, कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो कंसाइनी जो है वो एजेंट होता है कंसाइनर का, और कंसाइनर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। बट यहाँ पे जॉइंट वेंचर में दोनों एक ही लेवल पे होंगे, एसोसिएट कहे जाएंगे। कंसिडरेशन की बात करें तो जॉइंट वेंचर में दोनों लोग जो है या दो से ज्यादा लोग हैं को वेंचरर्स, वो प्रॉफिट बांटेंगे। बट कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन की बात करें तो एजेंट को कमीशन मिलेगा और कंसाइनर का सारा प्रॉफिट होगा। ओनरशिप की बात करें तो दोनों मिलकर ओनरशिप रखेंगे, बट कंसाइनमेंट में ओनरशिप हमेशा कंसाइनर के पास ही रहती है। और दूसरी बात करें सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो जॉइंट वेंचर में सर्विस भी हो सकती है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बट कंसाइनमेंट के ट्रांजेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो गुड्स है, टेंजिबल गुड्स, उसकी ही डीलिंग की जाएगी। तो इस तरह से हमने समझा जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट के बीच किस तरह से डिफरेंट है। अब अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उनको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन की,
और जो दोनों को वेंचरर्स हैं या दो से ज्यादा को वेंचरर्स हैं वो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू जॉइंट वेंचर, वो सारी की सारी एंट्री उसमें पास की जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि कोई भी एक को वेंचरर जो है वो उसकी बुक्स में मेंटेन करे सारी की सारी चीजें और बाकी के लोग उसके बेस पे कैलकुलेशन करें। और थर्ड ऑप्शन ऐसा है कि को वेंचरर्स जो हैं अपना अपना ट्रांजेक्शन अपनी अपनी बुक्स में मेंटेन करें और एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक टारगेट वो लोग उसको मिला लें और प्रॉफिट और लॉस बांट लें। तो तीन ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि सेपरेट बुक्स मेंटेन किस तरह से की जाएगी। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर को एक अलग एंटिटी मान के हम बुक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे तीन अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट बनेगा हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट, मतलब दोनों मिलके एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और जो भी खर्चे वगैरह करने होंगे वो सब इस जॉइंट बैंक में करेंगे। साथ ही साथ जो भी सेल प्रोसीड्स आएंगी वो भी इस जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। तो दोनों ही को वेंचरर या दो से ज्यादा को वेंचरर को इसको एक्सेस करने का राइट होगा। दूसरा बनता है को वेंचरर्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, सेम वे यहाँ पे को वेंचरर्स के अकाउंट होंगे। तो को वेंचरर्स जो भी पैसा लेके आएंगे वो सारा का सारा इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और को वेंचरर को जो भी पेमेंट किया जाएगा या वो जो भी पैसा लेके जाएंगे या कुछ भी गुड्स लेके जाएंगे वो सारा का सारा यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो ये सेम वे पार्टनर्स अकाउंट है, वैसा ही होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या को वेंचरर्स का अकाउंट, दोनों ही एक तरह से ही चलते हैं। तीसरा आता है हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट वेंचर के लिए जितने भी एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, जितने भी गुड्स परचेस कर रहे हैं, कितना भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। और कुछ भी सेल हुआ या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड की, मतलब जो रेवेन्यूज हैं वो सब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यहाँ पे एक तरह से जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम्स होंगी वो सारी की सारी जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट होगी। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको बांट दिया जाएगा बिटवीन द एग्रीड रेशियो। इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट अवेलेबल तो हाफ हाफ, मतलब जो इक्वल रेशियो है उसमें बांट दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.